तो मैं क्या करूंगा, बीकेसी जाऊंगा और स्टोर के बाहर लाइन लगा दूंगा, ठीक है। तो पहले दिन ही मे बी 10,000 15,000 ये लोग महंगा बेचते रहेंगे। तो फर्स्ट डे क्या था, डिमांड ज्यादा है और आपको पता है स्टोर्स में लिमिटेड स्टॉक्स होता है, तो सप्लाई कम है, तो उस चीज की प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है। फिर जो दूसरे मॉडल है जैसे आपके 15, 14 और 13, अब नया फोन या नया वेरिएंट आने की वजह से जो पुराने वेरिएंट है उनका क्या होगा, चलो अभी इसका डिमांड तो कम हो जाएगा। ठीक है, डिमांड कम है तो ज्यादा लोग खरीदेंगे नहीं, सप्लाई बढ़ जाएगा और उसका जो प्राइस है गिरना स्टार्ट हो जाता है या घटना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर लोग इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं। क्रेडिट कार्ड लगाओगे तो और 8,000 का कैशबैक मिल जाएगा, स्टूडेंट एक्सचेंज ऑफर, ये सारी चीजें होती है। अगर फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो साबुन मिल जाता है, ऐसे भी होता है। तो ये होता है आपका बेसिक डिमांड और सप्लाई। अभी फॉरेक्स में ये कैसे काम करता है वो सीखेंगे अपन। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूँ। तो गाइज अभी आप लोग मेरे साथ कंडीशंस लिख लो नोट्स में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ना पूरा चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। डिमांड, देखो ये एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसे आप हमारे स्ट्रक्चर में जो अभी तक आपने सीखा है 1 2 3 या करंट हाई करंट लो इन द मार्केट, चेंज ऑफ कैरेक्टर और 5 वेव्स, उसमें ये जस्ट एक एक्स्ट्रा आप एडेड कंफर्मेशन जैसा यूज कर सकते हो, या तो डिमांड या तो सप्लाई। ठीक है, वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा। सो ये भी आप लिख लो कि ये एक आपका एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आप बोल सकते हो। सबसे पहले रहेगा डिमांड। डिमांड क्या होता है, डिमांड आपका एक बाइंग जोन। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, डिमांड बाय और सप्लाई रहेगा आपका सेल। सप्लाई मतलब सेलिंग स्ट्रक्चर में रहेगा आपका। अभी इसकी ना कैंडल्स हमें मार्क करनी होती है, ठीक है, जैसे अभी तक हमने विक्स मार्क करना सीखा है, अभी हम कैंडल्स मार्क करेंगे डिमांड एंड सप्लाई में। सो यहाँ पर जो डिमांड कैंडल रहेगी या जो आपका बाय जोन रहेगा वो रेड कलर में रहेगा, एंड आपका जो सप्लाई रहेगा या मतलब सेलिंग की जो जोन रहेगी या सेलिंग कैंडल रहेगी वो आपकी ग्रीन कलर में रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पर उसे कैसे मार्क करना है वो भी बताता हूँ। अच्छा, ये ग्रीन कलर है। सो गाइज आपको डिमांड जो कैंडल है उसे ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है। ठीक है, ये विवेक बीच में ना करना, डिस्टर्ब होता है, अगर आप करोगे तो वेटिंग रूम में डाल दूंगा। देन ये आपका रहेगा ग्रीन कैंडल जो है ओपन से लेकर आपको हाई तक मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ मार्किंग, सो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। रेड कैंडल ओपन से लो तक, ग्रीन कैंडल ओपन से हाई तक। ठीक है, ये रहेगा। सो आप पहला कंडीशन लिखो कि डिमांड एंड सप्लाई आप लोग टीजेएल लेवल 2 के साथ यूज कर सकते। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा लिखो कि जो आपका डिमांड एंड सप्लाई लेवल होता है वो टीजेएल 2 के पास या टीजेएल 2 के आसपास ही होता है, क्योंकि लेवल 2 से लेवल 3 तक के बीच में यहाँ पर आपका टीजेएल लेवल 2 रहेगा, सेम सप्लाई या सेलिंग जोन में भी। सो यहाँ पर ही मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेकेंड कंडीशन लिखो। सेकेंड कंडीशन रहेगा आपका कि जो लेवल 2 एंड लेवल 3 से जो इम्पल्स लग रहा होता है, रुको अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखो, जहां से भी इम्पल्स लगता है, इम्पल्स मतलब
एक बड़ा मूव जहां से भी आएगा, वो आपका या तो डिमांड होता है या तो सप्लाई। जैसे यहाँ पर एक इम्पल्स आया हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल से इम्पल्स आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रेंज किया है, तो इसे हम इम्पल्स कंसिडर नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर कैंडल से इम्पल्स आया। अब ये इम्पल्स में देखो, ये आपका लेवल 2 एंड ये आपका लेवल 3, 1 2 एंड 3। सो ये सारी कैंडल्स देखो अब ग्रीन कलर में, अब ग्रीन कलर की कैंडल है, और मैंने आपको क्या बताया कि डिमांड आपका रेड कलर में रहेगा। सो एक अपोजिट कैंडल जो मिलेगी आपको, वही आपका डिमांड या तो सप्लाई कैंडल बनता है। अब यहाँ पर ये सारा ग्रीन है तो ऑब्वियस है इसका अपोजिट रेड रहेगा। तो रेड कैंडल को हमें ओपन से लेकर, जहाँ से मैंने आप ये देखो यहाँ पर मार्क किया है, ओपन से लेकर लो तक मार्क किया है, आपको मार्क करके एक्सटेंड कर देना। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। यहाँ से भी एक इम्पल्स लगा है देखो, एक अपसाइड इम्पल्स है। अब ये इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है, ये देखो ये एक रेड कैंडल है, डोजी कैंडल। इसे आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है, राइट। चलो मार्क करके एक्सटेंड कर दिया। अब आपको वेट करना है कि मार्केट इस लेवल पे आए और यहाँ से आप बाय करो, ठीक है। और ये लेवल्स मैंने टेलीग्राम पर भी दिए गए थे, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक सेलिंग का इम्पल्स मूव आ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लाई या सेलिंग कैंडल आपकी ग्रीन कलर की रहेगी। सो रेड कैंडल, सॉरी रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है, इसको नाम दे देना है सप्लाई, और मार्क करके आप एक्सटेंड करो। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक बार सेलिंग आई और दो बार सेलिंग आई। कभी कभी क्या होता है ना, डिमांड और सप्लाई ऐसी जगह पर बनता है जहां पर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ठीक है, 1 2 3। यहाँ पर हमारी चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स, ठीक है, ये A+ से सेलिंग आया, और यहाँ पर देखो ये आपका डबल टॉप। तो अगर आप लोग डबल टॉप ही मार्क करते तो आपको A+ तो मिल जाता, बट डबल टॉप का ये लेवल यहाँ से आप सेलिंग मिस कर देते। तो ऐसे टाइम पर आप लोग स्ट्रक्चर लेवल्स के साथ ये जो SMC कॉन्सेप्ट है आपका, डिमांड एंड सप्लाई, वो मार्क करके ऐसे मूव्स पकड़ सकते हो। ठीक है, आप देखो इस पर्टिकुलर लेवल से कितनी बार सेलिंग आई है, 1 2 और 3 बार। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिमांड और सप्लाई प्ले करना होगा। चलो वापस से हम कंडीशंस पे आ जाते हैं। सो पहला कंडीशन क्या रहेगा कि आपको डिमांड और सप्लाई TGL2 के साथ आप प्ले कर सकते हो। दूसरा कंडीशन है कि अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि इम्पल्स के पहले कोई भी एक आपको अपोजिट कैंडल मिल जाती है, ग्रीन या रेड कलर की, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बेरिश या बुलिश, तो आप लोग उसे मार्क करके एक्सटेंड करो और वहां से आप ट्रेड ले लो। ठीक है, अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स। वापस रिपीट करूंगा ये, सो डोंट वरी। सबसे पहला कंडीशन है कि डिमांड और सप्लाई आपका मोस्ट ऑफ द टाइम TGL लेवल 2 के पास होता है। तो आप लोग डिमांड या सप्लाई TGL 2 के साथ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा यूज करके उसे प्ले कर सकते हो। अपोजिट, दूसरा कंडीशन है कि अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स। अब जैसे ये एक बाइंग का जोन है, सॉरी बाइंग का स्ट्रक्चर है, ये लेवल 2 से लेकर लेवल 3, यहाँ से एक इम्पल्स लगा हुआ है। तो इम्पल्स के पहले यहाँ से लगेगा इम्पल्स, तो ये सारी जो कैंडल्स रहेगी ग्रीन कलर में रहेगी। तो उस ग्रीन कैंडल के पहले अगर आपको एक रेड कैंडल मिल जाती है तो उसे आप एज अ डिमांड या आपका बाय जोन मार्क करके एक्सटेंड करो और वहां से आप ट्रेड ले लो। सेम आपका सेलिंग के साथ भी रहेगा। ये आपका 1 2 एंड 3, लेवल 2 से लेवल 3 तक एक इम्पल्स लगा हुआ है या नया स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पर आपकी जो सारी कैंडल्स है रेड कलर में रहेगी। अगर आपको इन रेड कैंडल्स के सीक्वेंस में एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, आप उसे मार्क करके एक्सटेंड करो एज अ सप्लाई या सेलिंग जोन। ठीक है, और
जैसे ही मार्केट उसे टेस्ट करेगा, आप बाय करो या सेल करो, जो भी आपका स्ट्रक्चर बताए। ठीक है। और कंफर्मेशन भी बता देता हूँ। अगर 1 आवर का, और आपको ये मेजर टाइम फ्रेम्स में ही यूज करना है, जैसे 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम भी लिख रहा हूँ विद कंफर्मेशंस। 1 आवर का रहेगा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। 4 आवर का रहेगा 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। और डेली का रहेगा 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर।